राज्यसभा चुनाव में क्या दिखा पीडीए का असर? क्या अखिलेश का पीडीए को हो रहा है बेअसर? अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ कैसे हो गया खेल? राज्यसभा में पीडीए का टेस्ट, लोकसभा में क्या रहेगा असर? चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश यादव को जिस एक समीकरण का सबसे ज्यादा भरोसा है, वो है पीडीए। लेकिन राज्यसभा चुनाव के में हुए वोटिंग से इसी पीडीए ने अखिलेश यादव को इतना बड़ा धोखा दे दिया है कि उनके तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन राज्यसभा का ख्वाब संजोए ही रह गए और बीजेपी के संजय सेठ ने बाजी मार ली। तो आखिर अखिलेश यादव के पीडीए के साथ इतना बड़ा खेल हो गया है कि क्या इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है या फिर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला इतना मजबूत ही है नहीं जितना होने का दावा अखिलेश यादव करते आए हैं। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले में पी का मतलब है पिछड़ा, डी का मतलब है दलित और ए का मतलब है अल्पसंख्यक। यानी कि जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के फॉर्मूले में अगड़े है ही नहीं। तो चाहे मनोज पांडे हो या फिर राकेश पांडे या विनोद चतुर्वेदी, ये सब के सब ब्राह्मण चेहरे हैं और पीडीए का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इनकी बगावत को समझा जा सकता है। अभय सिंह हो या राकेश सिंह भी ठाकुर बिरादरी में आते हैं, ये भी पीडीए का हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं है। इनकी बगावत भी एक बार अखिलेश को मंजूर हो सकती है। लेकिन पूजा पाल का क्या, वो तो सपा की विधायक है। अखिलेश यादव के फॉर्मूले के पीडीए में यानी कि पी की पिछड़ा प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन वो भी राज्यसभा चुनाव में सपा का साथ छोड़ गई, बीजेपी के पक्ष में वोट ही कर दिया। गायत्री प्रजापति तो मुलायम सिंह यादव के बेहद खास हुआ करते थे। उनकी पत्नी महाराजी देवी भी सपा के विधायक हैं और पीडीए फॉर्मूले में यानी कि पी में पिछड़ा है। लेकिन राज्यसभा की वोटिंग में वो सदन ही नहीं पहुंची है, उन्होंने अपना वोट किसी को डाला ही नहीं है। मतलब यही हुआ कि उन्होंने बिना वोट डाले भी बीजेपी को डायरेक्ट फायदा पहुंचा दिया। तो इसी को लेके अखिलेश यादव अपने तीसरे कैंडिडेट रंजन के पक्ष में वोट की कमी हो गई और जिसके से अखिलेश यादव बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्से में है कि पीडीए के अपने ही कैंडिडेट उनके ऐसा कर गए और जो पीडीए में फिट नहीं होते उन्होंने किया, तो उनको इसका मलाल इतना फिर भी नहीं है। सही बात पीडीए के डी की, तो गच्चा तो डी यानी कि दलित भी दे दिया है। वो नाम है बिसोली के सपा विधायक आशुतोष मौर्य, जो दलित समुदाय के ताल्लुक रखते हैं और राज्यसभा चुनाव में इन्होंने भी सपा आलोक रंजन को वोट ना देकर बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोटिंग कर दी थी। तो अखिलेश से डी भी छटक गया है। और अब रही बात पीडीए के आखिरी हिस्सेदार यानी ए अल्पसंख्यक की, तो चाहे जानबूझकर किया हो या अनजाने में किया हो, अल्पसंख्यक ने भी अखिलेश यादव का नुकसान तो कर ही दिया है। और ये नुकसान करने वाली बरेली के विधायक शहजील इस्लाम है। इन्होंने वोट तो किया है लेकिन बैलेट पेपर पर लिख दिया पीपी और इसकी वजह से शहजील इस्लाम का वोट भी खारिज हो गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। बाकी दो अल्पसंख्यक विधायक तो आरएलडी के पास थे, जिन्होंने वोटिंग बीजेपी के ही पक्ष में करी है और अखिलेश यादव को हार के साथ संतोष करना पड़ा। तो इस तरह से अखिलेश यादव के फॉर्मूले पीडीए में ही सेंध लगाकर बीजेपी ने राज्यसभा की अपनी तीसरी सीट कंफर्म कर ली, यानी कि अपने टोटल गिनती में 8वीं सीट को जीत लिया। और अखिलेश यादव को सिर्फ 2 सीटों पे ही सांत्वना लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत करी पर उनके खुद के विधायक ही उनके खिलाफ हो गए। बाकी अभी तक राज्यसभा में पीडीए का टेस्ट हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव से पहले पीडीए का एक और टेस्ट बाकी है और यह टेस्ट विधान परिषद का है, जहां 21 मार्च को चुनाव होना है। इस चुनाव में भी सपा को उम्मीद है कि वो कम से कम 3 सीटें तो जीत सकती हैं और इसके लिए अखिलेश यादव पीडीए के उम्मीदवारों पर ही दाव लगा सकते हैं। लेकिन क्या वोटिंग में भी पीडीए साथ देगा? इसका जवाब अखिलेश यादव को राज्यसभा में हुई वोटिंग में ही मिल गया होगा। तभी तो अनुप्रिया पटेल ने दावा किया है कि असली पीडीए एनडीए के साथ है और अखिलेश यादव जिस पीडीए का दावा करते हैं वो तो पीडीए है ही नहीं, क्योंकि वो किसी का साथ देते ही नहीं है। तभी अखिलेश जी के कहने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे नाराज होकर और अपनी पार्टी अलग बना चुके हैं।
तो पीडीए फॉर्मूला उनका सीधा फेल होता नजर आ रहा है।